बहुत सालों के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, बट 2025 में मोबाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी क्रीज नहीं है, वो है उसकी हिडन कॉस्ट जो कि तुम्हें पे करनी पड़ेगी एक बार तुम उसे खरीद लोगे जब। सो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे एक वीक प्रोसेसर वाला फोन तुम्हारी डे टू डे लाइफ के लिए सही रह सकता है, और एक फोन जो कि ड्यूरेबल है ऑन पेपर बट एक्चुअल में वो रिपेयर नहीं हो सकता। एंड एक मिथ बस्ट करना है यहाँ पे कि हर पतला फोन इक्वल ही बनता है। सो हाय एवरीवन, अगर तुम डिसाइड करना चाहते हो कि कौन सा 1.5 लाख का फोन कम टैबलेट 2025 में तुम्हारी पॉकेट में सही लगेगा, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। सो हमारे पास है Samsung Z Fold 7 अपने बेस्ट कंपटीशन के साथ, यानी कि Google Pixel 9 Pro Fold एंड OnePlus Open के अगेंस्ट। एंड ऑल्सो हम Apple की भी बात करेंगे, उनका फोल्डेबल फोन इट इज रूमर्ड कि 2026 के एंड तक आ जाएगा, व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड अगेन। एटलीस्ट हम देखेंगे कि Apple का फोल्डेबल कैसे इस पूरी कैटेगरी को चेंज करने वाला है, एंड बिलीव मी वो सब कुछ चेंज कर देगा। ऑल्सो यहाँ बैठ के मैं सिर्फ स्पेक्स कंपेयर नहीं करने वाला हूँ, इंस्टेड हम डीप जाने वाले हैं। हम ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो कि तुम्हारा वॉलेट इंपैक्ट करेगी, एंड ऑल्सो लेट्स अज्यूम कि तुम एटलीस्ट 2 साल तक तो फोन चलाने वाले हो। सो इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एंड सटल सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस जो कि मल्टीटास्किंग में हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब कि रिपेयर बिल से लेकर रीसेल वैल्यू तक। एंड आई प्रॉमिस फोल्डेबल सेगमेंट का विनर तुम्हें सरप्राइज कर देगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नंबर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2025 के पार्टिसिपेंट से। फॉर दैट वी हैव Samsung Galaxy Z Fold 7 पावर्ड बाय Snapdragon 8 Elite विद 12 और 18 gigs ऑफ रैम, जो कि आता है 8 इंच मेन डिस्प्ले एंड 6.5 कवर स्क्रीन के साथ विद 4400 mAh बैटरी एंड 215 ग्राम्स ऑफ वेट। और हाँ, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कम्स विद IP रेटिंग ऑफ 48, दैट मींस डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है Google Pixel 9 Pro Fold। इसका प्रोसेसर है गूगल का खुद का Tensor G4 चिप विद 16 gigs ऑफ रैम। इसके अंदर भी तुम्हें 8 इंच ऑफ मेन डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन 6.3 इंच ऑफ कवर स्क्रीन। बैटरी थोड़ी सी बड़ी 4650 mAh एंड वेट थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 257 ग्राम्स। एंड इसकी IP रेटिंग इज IPX8, यानी कि सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस। एंड अब आते हैं अपनी बेसलाइन के ऊपर, यानी कि OnePlus Open। प्रोसेसर वही पिछले साल वाला Snapdragon 8 Gen 2 विद 16 gigs ऑफ रैम, 7.82 इंच की मेन डिस्प्ले एंड 6.31 इंच की कवर स्क्रीन। बिगेस्ट बैटरी दैट इज 4805 mAh, वेट 239 ग्राम्स, लेकिन इसकी IP रेटिंग लोएस्ट, दैट इज IPX4, यानी कि सिर्फ स्लैश रेजिस्टेंस। ओके, बहुत सारे नंबर्स हो गए, लेकिन अब बात करेंगे जो चीजें एक्चुअल में मैटर करती है। एक सेकंड के लिए पीक ब्राइटनेस भूल जाओ, ये समझो कि एस्पेक्ट रेशियो जो होती है कवर स्क्रीन की, वो बताती है कि एक फोन एक नॉर्मल फोन जैसा लगेगा या फिर एक टीवी रिमोट जैसा। इन दिस केस तीनों के तीनों फोन अगर फोल्डेड है तो रेगुलर फोन जैसे लगते हैं, यानी कि वन हैंड टाइपिंग को एकदम नेचुरल एंड कंफर्टेबल बनाते हैं। लेकिन इन तीनों की IP रेटिंग, वो छोटा सा जो नंबर है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। Samsung की IP रेटिंग इज 4.8 एंड वो जो नंबर 4 है उसका मतलब है कि इट हैज सर्टिफाइड रेजिस्टेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स जो भी लार्जर देन 1 mm है। लेकिन जो तुमने X देखा गूगल की IPX रेटिंग में एंड OnePlus की IPX4 में, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी डस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक ऐसा डिवाइस जिसमें इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि तुम्हारी पॉकेट में रहने वाला है, दैट मींस पॉकेट का लिंक भी उसे अफेक्ट करेगा। ये बहुत मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है अगर तुम लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी लेकर चलो। वेल, लेट्स टॉक अबाउट हाउ दीस फोन एक्चुअली फील। अब Samsung ने अपने Fold 7 के साथ एकदम इंजीनियरिंग जादू किया है, क्योंकि वो सिर्फ 215 ग्राम्स का, अगर उसको तुम अनफोल्डेड देखो दैट इज जस्ट 4.2 mm थिन, यानी कि Samsung का S25 Ultra भी इससे ज्यादा भारी है। एंड ऑल्सो इट्स रैप्ड इन, Samsung जिसे बुलाता है एडवांस आर्मर एल्यूमिनियम विद द न्यू Gorilla Glass Ceramic 2 अपनी कवर डिस्प्ले पर। सो फाइनली इट फील्स लाइक अ नॉर्मल फोन, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव बट फ्लैगशिप जब वो तुम्हारी पॉकेट में है। ऑन द अदर हैंड अगर तुम Google Pixel Pro 9 Fold की बात करो तो वो भी डाइटिंग पर है, अपने पुराने वर्जन से बहुत पतला है, which is 5.1 mm थिन। बट अगर इस पूरे ग्रुप की बात करें तो सबसे ज्यादा हैवी वेट, इट इज एट 257 ग्राम। इसके रीडिजाइन की वजह से ऑफ कोर्स एक ट्रेडिशनल फोन की तरह लगता है फोल्ड करने के बाद, बट वेट में थोड़ा सा ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड OnePlus Open जो कि 1 साल पुराना है, वो यहां पर स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, यानी कि उसका वेट है 239 ग्राम्स और स्क्रीन भी वाइड है। इट्स काइंड ऑफ परफेक्ट बैलेंस एक यूजेबल फोन एंड एक्सपेंसिव टैबलेट के बीच में। और अगर तुम बीच की क्रीज की बात करो, सिर्फ टच से बताना इट्स काइंड ऑफ मुश्किल, लेकिन रियल प्रेशर के अंदर ये तीनों फोन्स कैसे परफॉर्म करेंगे। सो ऐसे टाइम पे थैंक्स टू चैनल लाइक जेरी रिग एवरीथिंग, वी हैव अ प्रीटी गुड आइडिया। Galaxy Z Fold 7 एकदम टैंक जैसा बना है, बेंड टेस्ट में बैकवर्ड बेंड भी सर्वाइव कर गया, जो कि मोस्ट कॉमन फेलियर पॉइंट है फोल्डेबल फोन्स का, विद नो क्रैक्स, नो पॉप्स, नो हिंज फेलियर। और एक सेपरेट मैनुअल टेस्ट की बात करें जिसके अंदर फोल्ड को 2 लाख बार फोल्ड किया गया था, स्क्रीन में नो प्रॉब्लम। ऑन द अदर हैंड स्पीकर फेल हो गया था एंड ऑल्सो ओवर टाइम हिंज भी थोड़ा आवाज करने लग गई थी। Pixel Pro 9 Fold की बात करें तो बैकवर्ड बेंड टेस्ट वो फेल कर गया। हिंज मैकेनिज्म इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन एंटीना लाइन के पास जो अल्ट्रा थिन एल्यूमिनियम फ्रेम है वो फोन का थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वीक पॉइंट है। OnePlus Open की बात करें, Samsung की तरह वो भी बैकवर्ड बेंड टेस्ट में सर्वाइव कर गया, थोड़ा सा फ्लेक्स हो जाता है बट एटलीस्ट टूटता नहीं है। लेकिन इसकी IP रेटिंग सबसे कम है, दैट इज X4। सो इट इज पॉसिबल कि तुम्हारा बेंड टेस्ट सर्वाइव कर जाए, लेकिन गलती से अगर कभी बीच पर गिर गया तो इसलिए इसका खेल खत्म हो सकता है, क्योंकि इसमें डस्ट प्रोटेक्शन
कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। सो दैट मींस सैमसंग इज द टफेस्ट, राइट? इतनी भी जल्दी नहीं। अब यहां हम आते हैं रिपेयरेबिलिटी ट्रैप के अंदर। जो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है वो सबसे लीस्ट रिपेयरेबल है। iFixit की बात करें तो इट गिव फोल्ड 7 3 आउट ऑफ 10 क्योंकि इट हैज ग्लू एंड प्रोप्राइटरी पार्ट। एक तो बैटरी पुल टैब्स यूजलेस है और दूसरा अगर इनर स्क्रीन उसकी चेंज करवानी हो दैट टू थर्ड पार्टी से, दैट इज काइंड ऑफ प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। और इसको खराब करने के लिए अगर तुम सैमसंग का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे स्पेयर पार्ट्स बनाने या फिर रिपेयर मैनुअल्स अवेलेबल कराने में, वो थोड़ा सा खराब है। दैट मींस उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि रिप्लेस होना चाहिए, रिपेयर नहीं। गूगल की अगर रेटिंग की बात करें उसे मिलते हैं 4 आउट ऑफ 10 जो कि सैमसंग से थोड़ा सा बेटर है बट स्टिल डिफिकल्ट है रिपेयर करना। बट यहां पर एक क्रूशियल डिफरेंस आता है, गूगल कमिटेड है जेन्युइन रिपेयर पार्ट्स बनाने में एंड पब्लिक के लिए ऑफिशियल गाइड्स अवेलेबल कराने में। बट अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम एक ऐसा फोन लेना चाहते हो जिसके टूटने के चांसेस ही कम है, व्हिच इज सैमसंग, या फिर एक ऐसा फोन जो कि टूट सकता है लेकिन रिपेयर भी हो सकता है, व्हिच इज गूगल। बट दैट्स टोटली अप टू यू, दैट्स योर चॉइस, उसमें मेरी राय मैटर ही नहीं करती। अब तुम अगर इतना पैसा दे रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो इन रिटर्न एक वर्ल्ड क्लास स्क्रीन, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए तुम्हें वो मिल भी रही है क्योंकि तीनों के तीनों फोन यूज करते हैं 120 हर्ट्ज LTPO पैनल्स अंदर भी और बाहर भी, जिसका मतलब है कि वो स्मूथ है एंड पावर एफिशिएंट है। फोल्ड 7 फीचर करता है 8 इंच की इनर डिस्प्ले एंड 6.5 इंच की कवर डिस्प्ले विद द पीक ब्राइटनेस ऑफ 2600 निट्स। एंड जैसा कि हमने देखा कि उसकी क्रीज जो है बहुत ही मिनिमल है, दैट मींस डेली यूज में बिल्कुल इशू नहीं करने वाली। Pixel 9 Pro Fold भी इनर सेम स्क्रीन के साथ आता है, दैट इज 8 इंच, बट कवर स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है व्हिच इज 6.3 इंच, लेकिन पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा व्हिच इज 2700 निट्स। DxO मार्क के हिसाब से इसकी डिस्प्ले जो है वो है हाईली रीडेबल, लेकिन अगर तुम ब्राइट सनलाइट में से यूज कर रहे हो तो कलर्स थोड़े से वॉश्ड आउट लग सकते हैं तुम्हें। OnePlus Open की बात करें तो वो आता है पीक ब्राइटनेस 2800 निट्स के साथ एंड विद एंटी रिफ्लेक्ट कोटिंग इनर साइड पर, और इसका असली डिफरेंस तुम्हें तभी पता चलेगा अगर तुम मूवीज वगैरह देख रहे हो स्क्रीन पर। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है व्हिच इज अ फीचर दैट इज कंप्लीटली मिसिंग। अब पिछली 6 जनरेशन से गैलेक्सी फोल्ड का एक किलर फीचर था, वो था उसका S Pen। ये एक ऐसा फीचर था जिसने इसे पूरे फोल्डेबल कैटेगरी में सबसे अलग रखा हुआ था, जिसकी वजह से एक पावरफुल नोट टेकिंग, ड्राइंग एंड प्रोडक्टिविटी फोन था। लेकिन गैलेक्सी Z Fold 7 में इन्होंने S Pen का सपोर्ट कंप्लीटली रिमूव कर दिया। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, सैमसंग ने बीच में से डिजिटाइजर लेयर ही रिमूव कर दिया जो कि स्टाइलस के लिए चाहिए होती क्योंकि उनको वो थिननेस अचीव करनी थी। सो फोल्ड बेसिकली अब रीडिफाइन हो चुका है फ्रॉम डू एवरीथिंग टू मेन स्ट्रीम डिवाइस, यानी कंज्यूमर उसे अब एक टैबलेट की तरह यूज कर सकता है। अभी एक बहुत बड़ा लॉस है उन लॉयल कस्टमर्स के लिए जो कि S Pen फैंस हैं, एंड ऑल्सो एक वाइड रूम ओपन करता है कॉम्पिटिटर्स के लिए कि तुम भी आके अब फाइनली सैमसंग से कंपीट कर सकते हो। बट यहां पर एक बहुत बड़ी चीज मैटर करती है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, दैट इज PWM, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। बेसिकली दिस इज हाउ OLED स्क्रीन्स डिम देयर ब्राइटनेस। लोअर फ्रीक्वेंसी कुछ लोगों के लिए आई स्ट्रेन या फिर हेडेक का कारण हो सकती है, लेकिन OnePlus यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है व्हिच इज 1440 हर्ट्ज PWM, जो कि आई कंफर्ट के लिए बहुत बढ़िया है। अब सैमसंग एंड गूगल हिस्टोरिकली लो फ्रीक्वेंसी ही यूज करते आ रहे हैं। सो अगर तुम बहुत सेंसिटिव हो स्क्रीन फ्लिकर के साथ, स्पेशली जब तुम रात में बैठ के कुछ पढ़ रहे हो, इन दैट केस OnePlus हैज क्लियर एडवांटेज। प्रोसेसर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़िया है। एक साइड पे हमारे पास है चैंपियन ऑफ रॉ पावर, दैट इज गैलेक्सी फोल्ड 7, जो कि आता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ। बेंचमार्क्स की बात करें तो इट इज प्रैक्टिकली डबल द स्कोर ऑफ पिक्सल चिप। फोल्ड 7 का Antutu स्कोर इज 2 मिलियन एंड Pixel 9 Pro Fold का 1.2 मिलियन। Geekbench 6 स्कोर इज 9100 सैमसंग एंड 4800 गूगल का। लेकिन बेंचमार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं क्योंकि पिक्सल की जो चिप है Tensor G4 वो स्पेशली बनी ही गूगल AI एंड मशीन लर्निंग टास्क के लिए, जैसे कि रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन, फोटो एडिटिंग, Gemini AI फीचर्स, इन चीजों के लिए वो बहुत एफिशिएंट है। लेकिन अगर तुम बात करोगे हैवी गेमिंग या 4K एडिटिंग की तो उसमें तुम्हें परफॉर्मेंस गैप दिखेगा। एंड कुछ यूजर्स ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि मॉडर्न परफॉर्मेंस जो है Tensor चिप की वो पिक्सल का वीक पॉइंट है ऐसे एरियाज में जहां पे सिग्नल्स प्रॉपर नहीं होते। लेकिन अगर OnePlus की बात करें दैट कम्स विद Snapdragon 8 Gen 2, दैट इज लाइक वो दोनों के बीच में है। फोल्ड 7 से कंपेयर करें तो वो एक जनरेशन पीछे है, लेकिन स्टिल दैट्स अ फ्लैगशिप चिप। Tensor G4 को इजीली आउट परफॉर्म कर देगा रॉ पावर एंड एफिशिएंसी में। लेकिन पावर ही सब कुछ नहीं होती है क्योंकि Samsung Fold 7 के एक रिव्यू में सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग भी देखने को मिली, व्हिच मींस वो पीक परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर सकता है काफी लंबे टाइम तक बिना गर्म हुए। लेकिन अगर बैटरी की बात करें तो Fold 7 कम्स विद 4400 mAh, लेकिन स्लो चार्जिंग के साथ, जो कि है 25 वोल्ट वायर, एंड डब्बे में तुम्हें चार्जर भी नहीं मिलेगा। पिक्सल की बात करें तो 4650 mAh, वो उससे भी स्लो है, दैट इज 21 वोल्ट। यहां पे OnePlus Open इज क्लियर विनर क्योंकि दैट कम्स विद 4805 mAh विद 67 वोल्ट चार्जिंग, एंड तुम्हें बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिलेगा। अब बहुत सालों से फोल्डेबल फोन लेने का मतलब ये था कि तुम एक कैमरा डाउनग्रेड फेस करने वाले हो, बट फाइनली दैट एरा इज ओवर। सैमसंग ने फाइनली अपने फोल्डेबल को एक ट्रू फ्लैगशिप कैमरा दे दिया व्हिच इज 200 मेगापिक्सल मेन सेंसर, जो कि S25 सीरीज में से Fold 7 में डाला गया है। उसके साथ आता है एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस, व्हिच इज लाइक अ ह्यूज अपग्रेड फॉर फोल्डेबल फोन्स। गूगल पिक्सल प्रो
Pro 9 Fold की बात करें तो वो आता है 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर के साथ, लेकिन एक जगह वो बाजी मार रहा है which is 10.8 मेगापिक्सल 5x ऑप्टिकल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ, जो कि तीनों में बेस्ट है अगर तुम दूर के शॉट्स लेना चाहते हो। OnePlus Open के कैमरा सिस्टम की बात करें तो वो आता है Sony LYT T808 मेन सेंसर के साथ 64 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस के साथ। एंड ऑनेस्टली इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि दिस इज द मोस्ट बैलेंस्ड कैमरा सिस्टम जो कि फोल्डेबल में तुम्हें देखने को मिलेगा। बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। अब अगर तीनों के कैमरास कंपेयर करो तो तीनों के तीनों डिफरेंट फिलॉसफीज पे काम कर रहे हैं। सैमसंग का 200 मेगापिक्सल का सेंसर जो है वो डिटेल्स कैप्चर करने में बहुत अच्छा है, ऐसी फोटोज कैप्चर करने में बहुत अच्छा है जो कि वाइब्रेंट, शार्प बट थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड हो सकती है, जो कि कुछ लोगों को बहुत पसंद है। वीडियो की बात करें तो क्लीन एंड स्टेबल वीडियो तुम्हें मिलेगी। गूगल हैज अपर हैंड इन कॉम्प्यूटेशनल मैजिक। पोर्ट्रेट्स की अगर बात करो तो स्किन टोन बहुत नेचुरल है एंड फ्रीजिंग मोशन कैप्चर करने में बेस्ट जॉब करता है, यानी कि पेट्स की या बच्चों की फोटो लेनी हो उसमें बहुत अच्छा है। बट इसकी वीडियो तुम्हें थोड़ी सी नॉइसी लग सकती है लो लाइट के अंदर। OnePlus Open अपनी बेस्ट कलर ट्यूनिंग के साथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत नेचुरल लगेगा एंड प्लीजिंग टू आईज। इन शॉर्ट OnePlus Open का कैमरा सिस्टम तुम्हें रेयरली ही डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन असली जादू तुम्हारा तब होता है जब तुम नॉर्मल स्लैब वाले फोन्स को उस वे में यूज नहीं कर सकते हो जिस वे में तुम फोल्डेबल फोन को यूज कर सकते हो। कैसे? 200 मेगापिक्सल का कैमरा तुम सेल्फी लेने के लिए यूज कर सकते हो, दैट मींस तुम कवर स्क्रीन में खुद को दिख सकते हो। दैट्स लाइक अ गेम चेंजर फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। फोन को अगर तुम हाफ फोल्डेड यूज करो तो तुम स्टेबल वीडियो कॉल कर सकते हो, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स ले रहे हो विदाउट ट्राइपॉड ले सकते हो। एंड इन शॉर्ट अगर कंपेयर करें नॉर्मल स्लैब फोन एंड फोल्डेबल फोन्स को तो कैमरा गैप जो है वो टोटली खत्म हो चुका है। बेसिकली तुम्हें अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा कैमरा सिस्टम के लिए, जो कि पुराने फोल्डेबल फोन्स में बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन एक फोल्डेबल फोन में सबसे उसकी जरूरी चीज है उसका सॉफ्टवेयर, और यहां आता है सबसे बड़ा डिफरेंस तीनों के तीनों फोन्स में। सैमसंग की अगर बात करें तो इट कम्स विद One UI 8 व्हिच इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसमें तुम्हें मिलता है परसिस्टेंट टास्क बार, ड्रैग एंड ड्रॉप एप्स के बीच में, एंड उसका किलर फीचर व्हिच इज DeX, यानी कि तुम अपने Fold 7 को मॉनिटर के अंदर प्लग इन कर सकते हो एंड नाउ इट इज लाइक एक डेस्कटॉप कंप्यूटर तुम्हारी पॉकेट के अंदर। इन शॉर्ट बोलो तो सैमसंग का सॉफ्टवेयर इज मोस्ट मैच्योर एंड फीचर रिच अगर तुम्हें एक्चुअल प्रोडक्टिविटी दिखानी है फोल्डेबल फोन्स के ऊपर। गूगल की यहां पे डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन इसका एंड्रॉइड का वर्जन इज क्लीनर, सिंपलर एंड AI के अराउंड बना हुआ है, मतलब कि मल्टीटास्किंग है बट इट्स लेस अबाउट कॉम्प्लेक्स विंडो मैनेजमेंट एंड मोर अबाउट सीमलेस असिस्टेंस। फीचर्स जैसे कि सर्कल टू सर्च या फिर डीप इंटीग्रेशन जेमिनी की, ये है असली फोकस गूगल का। इट्स स्मार्ट, लेकिन अगर तुम पावर यूजर हो तो सैमसंग के कंपैरिजन में तुम्हें कम ऑफरिंग्स मिलेंगी इसमें। OnePlus अगेन इन दोनों के बीच में है उसके ओपन सिस्टम कैनवास के साथ, मतलब कि तुम मल्टीपल एप्स खोल सकते हो वर्चुअल स्पेस के अंदर जो कि फिजिकल स्क्रीन से बड़ी है, यानी कि जो विंडोज है उनको पार्शियली स्क्रीन से बाहर निकाल सकते हो। अब ये ट्रिक बहुत क्लेवर है, लेकिन थोड़ा सा लर्निंग कर्व है अगर तुम सैमसंग के स्ट्रेट फॉरवर्ड वो स्प्लिट स्क्रीन के साथ इसको कंपेयर करो तो। लेकिन एक चीज समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फीचर जो है वो कोई फीचर नहीं है, वो एक प्रॉमिस है। यानी कि सैमसंग एंड गूगल जो है 7 साल का प्रॉमिस देते हैं तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए। अब क्योंकि तुम अगर 1,70,000 रुपए खर्च कर रहे हो किसी डिवाइस के ऊपर तो ऑफ कोर्स तुम उसे लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए ये क्रिटिकल फैक्टर है। लेकिन अगर तुम OnePlus की बात करो तो वो 4 साल का OS अपग्रेड एंड 5 साल का सिक्योरिटी अपग्रेड देगा तुम्हें। लेकिन खैर अब उस कंपनी का क्या जो अब तक यहां पर नहीं है। रूमर्स के हिसाब से एप्पल अपना फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा सितंबर 2026 के अंदर, व्हिच मींस जो ऐप डेव्स हैं वो फाइनली फोल्डेबल लेआउट को सीरियसली लेने लग जाएंगे। अब एप्पल फोल्डेबल जो है वो रन करेगा iPadOS के ऊपर, जिसकी वजह से ऐप ऑप्टिमाइजेशन एंड पॉलिश आएगा पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए, व्हिच मींस एप्पल का एंटायर इकोसिस्टम तो सुधरेगा, उसके साथ एंड्रॉइड का भी सुधर जाएगा। अब बात करते हैं पैसे के बारे में, क्योंकि फोन है बहुत ज्यादा महंगा। Galaxy Z Fold 7 की बात करो तो बेस मॉडल का प्राइस है 1,75,000। Google Pixel 9 Pro Fold थोड़ा सा सस्ता है which is 1,63,000। OnePlus Open 1,40,000, बट एक साल के बाद तुम्हें समवेयर अराउंड 1 लाख मिल जाएगा सेल के आसपास। बट ये सिर्फ एक शुरुआत है क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो मैंडेटरी है। कैसे? Pixel 9 Pro Fold की बात करें तो उसकी केयर कॉस्ट है समवेयर अराउंड 24,000 रुपए, OnePlus Open की 15,000 एंड सैमसंग की ऑल्सो 22,000 के आसपास। और ये लेना जरूरी है क्योंकि अगर तुम फोल्डेबल स्क्रीन आउट ऑफ वारंटी रिपेयर कराने जाओ तो Fold 6 की जो है वो है समवेयर अराउंड 40-50,000 रुपए, OnePlus Open की भी 40-50,000 रुपए। लेकिन गूगल की अगर तुम खुद से रिपेयर करना चाहो और किट लेना चाहो उसकी तो वो 1 लाख रुपए की किट है, जो कि तुम्हारे एक iPhone 16 Pro का प्राइस है, which means तुम खुद से रिपेयर नहीं कर सकते, तुम्हें ये केयर लेना ही पड़ेगा। अब लेट्स अज्यूम कि तुम्हारी 2 साल की ओनरशिप थी तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी? सैमसंग तुम्हारा मोबाइल फोन 1,75,000, 2 साल की किट यानी कि 22,000 और उसके बाद
आउट ऑफ वारंटी रिपेयर विच इज लाइक 50,000 एंड लेट्स से 2 साल के बाद तुम इसे बेच देते हो 40% वैल्यू पे विच इज समवेयर अराउंड 65,000, तो 2 साल का इसका प्राइस तुम्हें पड़ेगा 1,30,000 रुपए। गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की बात करें तो वो आएगा 1,63,000 का, 2 ईयर वारंटी समवेयर अराउंड 20-22,000 अगेन। अगर आउट ऑफ वारंटी रिपेयर कराओगे खुद किट लेके तो 1 लाख और देना पड़ेगा, जो कि लेट्स अज्यूम कि तुम 2 साल बाद बेच रहे हो। 35% वैल्यू इसकी विच इज तुमने 55,000 का बेचा, तो ये फोन तुम्हें पड़ेगा 1,26,000 के आसपास। वन प्लस का भी ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन है, वो भी तुम्हें 1,26,000 के आसपास पड़ेगा। दैट मींस अगर पिक्सल की इंश्योरेंस लिया तुमने तो वो 2 साल का तुम्हारा डैमेज कवर करेगा, तो प्राइस बाकी फोन्स के ऑलमोस्ट बराबर ही आएगा। और अगर रीसेल वैल्यू की बात करें तो फोल्डेबल फोन्स की ज्यादा वैल्यू है स्लैब फोन से इन केस ऑफ एंड्रॉइड, बट अगेन थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन रीसेल वैल्यू में सैमसंग लीड पर है। ओके, नंबर्स की बात होगी, परफॉर्मेंस की बात होगी। नाउ लेट्स डिस्कस कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। देखो, अगर तुम एक क्रिएटर हो या फिर एक पावर यूजर हो, तुम्हें मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर के साथ विद डेक्स मोड तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, तुम अब S Pen गिव अप कर रहे हो, विच इज लाइक तुम एक आर्टिस्ट हो या नोट टेकर हो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम गूगल फैन हो और AI एंथुसियास्ट हो एंड तुम्हें चाहिए क्लीन सॉफ्टवेयर, स्मार्टेस्ट फीचर्स और कैमरा जिसकी कंप्यूटेशनल पावर अच्छी है, देन यू कैन गो फॉर गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड, नो डाउट। तुम्हें इसके अंदर जेमिनी इंटीग्रेशन, कॉल स्क्रीनिंग, पिक्सल कैमरा का मैजिक सब देखने को मिल जाएगा। बट केयर प्लान लेना मत भूलना, नहीं तो खुद फिक्स करने की सोचोगे तो दूसरी किडनी बेचनी पड़ेगी। ऑल्सो स्ट्रक्चर की बात करें तो ड्यूरेबल फ्रेम कम मिलेगा गूगल में एंड रॉ परफॉर्मेंस भी कम है बाकियों से। थर्ड इज एर्गोनॉमिक्स अच्छे चाहिए। मीडिया कंज्यूमर यानी कंटेंट बहुत देखते हो जैसे कि मूवीज, कंफर्टेबल फोन चाहिए, एक हाथ से टाइप करना है, बेस्ट स्क्रीन कंटेंट देखने के लिए, विदाउट डाउट OnePlus ओपन। बट अगेन यहाँ पे तुम गिव अप कर रहे हो डस्ट प्रोटेक्शन क्योंकि IPX4 रेटिंग के साथ है। ऑल्सो अगर तुम फर्स्ट टाइम फोल्डेबल बायर हो एंड डर रहे हो कि हाँ फोन ना खराब हो जाए, टूट ना जाए, आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड यू कि थोड़ा वेट कर लो। बट अगर तुम्हें खरीदना ही है देन गो फॉर Samsung Galaxy Fold 7 बिकॉज इट्स लाइक फर्स्ट टाइमर्स के लिए पीस ऑफ माइंड तुम्हें मिल जाएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2025 में फोल्डेबल फोन्स का विनर क्लियरली Samsung Galaxy Z Fold 7। इवन इफ तुम्हें पुअर रिपेयरेबिलिटी मिले, S Pen रिमूव कर दिया, बट परफॉर्मेंस वाइज, फिजिकल ड्यूरेबिलिटी एंड मोस्ट मैच्योर एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की अगर बात करें तो आज की डेट में मोस्ट रिलायबल इज Fold 7। बट अगेन इट्स नॉट लाइक कि ब्लाइंडली वी कैन से कि यही जीता है, क्योंकि इफ यू वांट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी तो OnePlus ओपन इज बेस्ट। अगर तुम्हें सेल वगैरह मिल जाए 1 लाख के अंदर, इट्स बेस्ट फोल्डेबल फोन। एंड आई वुड ऑनेस्टली से गूगल की बिगेस्ट इनोवेशन Fold 9 के साथ इज नॉट अबाउट द हार्डवेयर, इट्स मोर अबाउट देयर बिजनेस मॉडल, क्योंकि पार्ट्स देना, मैनुअल्स देना अपने लॉन्च इवेंट पे जस्ट टू प्रूव कि रिपेयरेबिलिटी होनी चाहिए ऐसे महंगे डिवाइसेस की भी, दैट्स अ ग्रेट मूव। बट या बस इतना ही मेरी साइड से। अगर मैंने तुम्हारा टाइम बचा लिया ऑफ कोर्स, तुम्हें कॉस्टली मिस्टेक करने से भी बचा लिया हो, तो आई थिंक तुम सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के। एंड डोंट वरी, वो फोल्डेबल फोन्स की तरह टूटता भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में तुमसे, तब तक के लिए एंड ऑल सेट।